नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स, मतलब एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? किंग, पॉफ टेप, ड्रफ टेप, पर्लिन है या मुख्य ड्राफ्टर? तो इसका सही जवाब है मुख्य ड्राफ्टर। अगले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Which cement is more established for the construction of chemical plant and furnaces, मतलब कि रासायनिक संयंत्र और भट्टी के निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है? तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल है। एक्सपोर्टेनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड है हार्डेनिंग सीमेंट, और चौथा है हाइड्रोफोलिक सीमेंट। तो इसका सही जवाब है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, मतलब उच्च एल्यूमिनियम सीमेंट हम इसमें यूज करते हैं ज़्यादातर। अगले क्वेश्चन है हाउ द डायमेंशन कैन बी रीड द एलईडी सिस्टम ऑफ डायमेंशन टेक्नोलॉजी, मतलब आयनों में आयन तकनीकी के संरक्षण प्रणाली में कैसे पढ़ा जा सकता है? तो इसका मतलब तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है लेफ्ट हैंड एग्स ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट के बाएं हाथ के किनारे से। दूसरा है लेफ्ट हैंड एग्स ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट के दाहिने हाथ के किनारे से। तीसरा है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, और चौथा है बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर। तो इसका सही जवाब है राइट हैंड एग्स ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब हम इसका डायमेंशन कहाँ से नापते हैं? ड्राइंग शीट के दाहिने हाथ के किनारे से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विच स्केल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंगल टू एब्जॉर्ब द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की अनुपस्थिति में कोण बनाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? मतलब जब भी हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता तो हम कैसे हम बिना प्रोटेक्टर के भी हम कोण बना सकते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। पहला ऑप्शन है डायगोनल स्केल, दूसरा है कंपैरेटिव स्केल, तीसरा है चॉर्ड स्केल, चौथा है प्लेन स्केल। तो इसका सही जवाब है चॉर्ड स्केल, यानी कि अब जब भी हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं हो तब भी हम चॉर्ड स्केल से हम अपना कोण बना सकते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर गैसेस, मतलब कि वायुमंडल में जो गैस ऑक्सीजन गैस है उसकी प्रतिशत कितना है, मतलब उसका परसेंटेज कितना है? 0.7803 या 0.2099 या 0.1588 या 0.1241? तो इसका सही जवाब है 0.2099। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी से सवाल है, ये हमेशा पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसका ज़रूर अपने इसमें नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इज इस्टेब्लिश, मतलब इस्टेब्लिश एज एक्स, मतलब जो एक्स रूप में चिन्हित भाग दिया है वो भाग का नाम क्या है? पहला है प्लग, दूसरा है फ्लूइड हेड, तीसरा है बेयर चार्ज, और चौथा है प्राइमिंग चार्ज। तो इसमें सही जवाब है प्राइमरी चार्ज। तो जो एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया है उसका नाम है प्राइमरी चार्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ सरफेस इज समझने बाय रबिंग विथ सैंड पेपर और प्लमिंग स्टोन इन वेरिएशन, मतलब वॉशिंग के लिए सैंड पेपर या म्यूजिक स्टोन के साथ रगड़कर सतह की चिकना करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? मतलब तो इसका एग्जांपल है सीस, हमें इसको सतह को अनुप्रीत करना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ सरफेस। दूसरा है सतह की तैयारी में प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, और तीसरा है सतह की सफाई मतलब क्लीनिंग ऑफ सरफेस। चौथा है सतह की फिनिशिंग मतलब फिनिशिंग ऑफ सरफेस। तो इसका सही जवाब है जब भी हमें वॉशिंग के लिए सैंड पेपर या प्यूमिक स्टोन के साथ रगड़कर उसे चिकना करते हैं तो उसके मतलब है उसे हम तैयार करते हैं, सतह की तैयारी करते हैं हम उसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंक्रीट बाय शीट फ्रॉम द स्टील इन आफ्टर यूज, मतलब स्टील के नालीदार शीट फ्रॉम को अधिकतम उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका पहला अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है स्ट्रेट इन वर्क मतलब संरचनात्मक कार्य, दूसरा है रूफ कवरिंग, तीसरा है ग्रिल वर्क, और चौथा है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तो इसका सही जवाब है रूफ कवरिंग, मतलब नालीदार शीट या फॉर्म अधिकतम उपयोग कहाँ करते हैं हम? रूफ कवरिंग में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द पार्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स, मतलब एक्स रूप में जो पार्ट दिया है उसे क्या कहते हैं? तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में जो डायग्राम दी वाली है उसमें जो ये दिया वाला है वो एक तो क्वीन क्लोजर है, ये तो स्ट्रेचर है, हेड है, नहीं तो क्वीन है। तो
आप हमेशा याद रखिए जो स्ट्रेचर होता है, मतलब अपनी जो सपाट पूरा ये भाग होता है उसे स्ट्रेचर कहते हैं, और जो आगे का भाग होता है उसे हेडर कहते हैं। तो हमें ये पूरा एक लंबा चौड़ा भाग दिया वाला है उसे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेचर यानी बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोन जॉइंट यूज इन स्टोन मशीनरी, मतलब पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है। इसका पहला ऑप्शन है सेल्टेज संयुक्त, मतलब सेल्टेज जॉइंट, दूसरा है बर्ड्स जॉइंट, तीसरा है बेल्ट जॉइंट, चौथा है बर्ड जॉइंट। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 एक ही है, वो तो नहीं हो सकते। तो बचे अब 1 और 3। तो अभी बेल्ट जॉइंट तो आपने देखा ही होगा, वो इस तरह का नहीं होता है, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर है सेल्ट जॉइंट। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको एक आधा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो आप अपने ऑप्शन की तरफ देख लीजिए और अपने दिमाग से उसे सुलझाने के लिए ये करिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर आपका इस जवाब नहीं आता हो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीनरी, मतलब आपको जो वीडियो में देख सकते हैं फोटो, उसका नाम को मतलब वो कौन सी मशीनरी है। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। पहले को है रूबल मशीनरी, मतलब बहुभुज रूबल चिनाई, दूसरा है कंक्रीट रूबल मशीनरी, मतलब कोसट रबल चिनाई, तीसरा है फर्स्ट सॉफ्ट कोसट मतलब फर्स्ट ऑफ कोसट रूबल मशीनरी, चौथा है कस्टन रूबल मशीनरी, मतलब सेकंड सॉफ्ट कोसट रूबल मशीनरी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो है वो है ए, मतलब इसका सही जवाब है एक बहुजन रूबल मशीनरी, मतलब पेलेगोन रूबल मशीनरी। आपको पता है वो पोलेगोन कहता है, जो 5 जिसकी भुजा होते हैं उसको पोलेगोन कहते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ स्टील इन केजी मीटर क्यूब, मतलब केजी मीटर क्यूब में स्टील का वजन कितना होता है। 72 मतलब 700 250 की 7500 की 7850 की 8000। तो इसका सही जवाब है 7850। तो आप हमेशा याद रखिए कि स्टील का वेट केजी मीटर क्यूब में कितना होता है, 7850। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमोनेड सरफेस इंपोर्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड इन केजी पर मीटर स्क्वायर फॉर वर्क हाउस एंड बुक स्टॉल्स, यानी कि कार्य गृह और पुस्तक स्टॉलों के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुचित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है। अभी देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है 800, दूसरा है 900, तीसरा है 1000, चौथा है 1200। तो इसका सही जवाब है 1000। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड इन केजी पर मीटर स्क्वायर फॉर हेवी वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज, यानी कि भारी कार्यशाला और कारखानों के लिए केजी पर मीटर स्क्वायर में अनुचित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 550, तीसरा है 650, चौथा है 750। तो देखिए इसका सही जवाब है चौथा नंबर ऑप्शन, तो इसका यानी कि 750। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइल टर्म्ड एज अ सिंप्लेक्स पाइल, मतलब कि किस प्रकार के पाइल को सिंप्लेक्स पाइल कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसका अपना ऑप्शन क्या है। तो इस पहला ऑप्शन है केस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल, दूसरा ऑप्शन है अनकेस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल, तीसरा ऑप्शन है नॉन लोड बियरिंग पाइल, और चौथा ऑप्शन है टिम्बर पाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनकेस्ट कास्ट इन कंक्रीट पाइल, सॉरी अनकेस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल। तो इसका ये सही जवाब है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्केट एज एक्स, यानी कि एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया वाला है उस चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में जो डायग्राम दी वाली है, जो स्क्वायर में भाग है उसका भाग का नाम क्या है। तभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिए वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है फोल्डिंग वेज, दूसरा ऑप्शन है क्लीट,
तीसरा है स्ट्रे इन पीस और चौथा ऑप्शन है नीडल। तो अभी देखते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है इसका। तो पहला तो अभी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फोल्डिंग वेज, क्योंकि ये फोल्डिंग जैसा है इसके लिए इसका नाम है फोल्डिंग वेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ लेबल्ड एज एक्स, यानी कि एक्स में जो चिन्हित भाग दिया है उस चिन्हित भाग या लेबल का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो डायग्राम को दिए वाली है वो डायग्राम में ऐसा आप देख सकते हैं, एक शेप किया वाला है, वो शेप की का नाम क्या है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है क्राउन, दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रॉस, तीसरा ऑप्शन है वाइसर और चौथा ऑप्शन है आउटर कर्व एंड आर्च। तो इसका सही जवाब है क्राउन, यानी कि जो दिया हुआ वो भाग जो दिया वाला है उस भाग का नाम है क्राउन। तो ये दोस्तों ये बस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इस पे ज़रा ध्यान देखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी आप अपने परीक्षा की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जल्दी मतलब अच्छा करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लेवल दैट डज नॉट रिक्वायर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, यानी कि उस लेवल का नाम क्या है जिस सूर्य की किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी इसका पहला ऑप्शन है टेवलिंग लेवल, दूसरा ऑप्शन है ऑटो लेवल, तीसरा ऑप्शन है डंपी लेवल और चौथा ऑप्शन है वाई लेवल। तो इसका सही जवाब है ऑटो लेवल, मतलब ऑटो लेवल को सूर्य की किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। What is the recommended superimposed load in kg per meter square for वर्कहाउस एंड बुक स्टॉल्स, यानी कि कार्य गृह और पुस्तक स्टॉलों के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुचित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है। तभी देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है 800, दूसरा है 900, तीसरा है 1000, चौथा है 1200। तो इसका सही जवाब है 1000। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड सुपर इम्पोज्ड लोड इन केजी पर मीटर स्क्वायर फॉर हेवी वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज, यानी कि भारी कार्यशाला और कारखानों के लिए केजी पर मीटर स्क्वायर में अनुचित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 550, तीसरा है 650, चौथा है 750। तो देखिए इसका सही जवाब है चौथा नंबर ऑप्शन, तो इसका यानी कि 750। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइल टर्म्ड एज अ सिंप्लेक्स पाइल, मतलब कि किस प्रकार के पाइल को सिंप्लेक्स पाइल कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसका अपना ऑप्शन क्या है। तो इस पहला ऑप्शन है केस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल, दूसरा ऑप्शन है अनकेस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल, तीसरा ऑप्शन है नॉन लोड बियरिंग पाइल और चौथा ऑप्शन है टिम्बर पाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनकेस्ट कास्ट इन कंक्रीट पाइल, सॉरी अनकेस्ट कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल। तो अब इसका ये सही जवाब है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्केट एज एक्स, यानी कि एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया वाला है उस चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में जो डायग्राम दी वाली है जो स्क्वायर में भाग है उसका भाग का नाम क्या है। तभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिए वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है फोल्डिंग वेज, दूसरा ऑप्शन है क्लीट, तीसरा है स्ट्रे इन पीस और चौथा ऑप्शन है नीडल। तो अभी देखते हैं हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है इसका। तो पहला तो अभी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फोल्डिंग वेज, क्योंकि ये फोल्डिंग जैसा है इसके लिए इसका नाम है फोल्डिंग वेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ लेबल्ड एज एक्स, यानी कि एक्स में जो चिन्हित भाग दिया है उस चिन्हित भाग या लेबल का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो डायग्राम को दिए वाली है वो डायग्राम में ऐसा आप देख सकते हैं, एक शेप किया वाला है, वो शेप की का नाम क्या है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है क्राउन, दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रॉस, तीसरा ऑप्शन है वाइसर और चौथा ऑप्शन है आउटर कर्व एंड आर्च। तो इसका सही जवाब है क्राउन, यानी कि जो दिया हुआ वो भाग जो दिया वाला है उस भाग का नाम है क्राउन। तो ये दोस्तों ये बस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इस पे
ज़रा ध्यान देखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी आप अपने परीक्षा की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जल्दी मतलब अच्छा करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेवल दैट डज नॉट रिक्वायर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, यानी कि उस लेवल का नाम क्या है जिस सूर्य की किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी इसका पहला ऑप्शन है टेवलिंग लेवल, दूसरा ऑप्शन है ऑटो लेवल, तीसरा ऑप्शन है डंपी लेवल और चौथा ऑप्शन है वाई लेवल। तो इसका सही जवाब है ऑटो लेवल, मतलब ऑटो लेवल को सूर्य की किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती।